नमस्कार दोस्तों, आज अपन एक छोटा सा टॉपिक लेके चल रहे हैं, एक्सटेंशन एजुकेशन। इसमें बात करेंगे आज अपन कि एक्सटेंशन एजुकेशन होती क्या है, विस्तार शिक्षा या प्रसार शिक्षा क्या होती है। तो एजुकेशन क्या होती है? एक लर्निंग प्रोसेस होती है जिसमें अपन कुछ नॉलेज गेन करते हैं, कुछ एक्सपीरियंस गेन करते हैं, क्या होती है एजुकेशन। तो अपन आज बात करेंगे कि एक्सटेंशन एजुकेशन क्या होता है। तो पहले एक्सटेंशन की बात करें तो एक्सटेंशन लैटिन वर्ड है जो दो वर्डों से मिलकर बना है, एक है एक्स और एक होता है टेंशन। एक्स का मतलब होता है आउट और आउट का मतलब होता है बाहर, और टेंशन का मतलब होता है स्ट्रेचिंग या खींचना, यानी बाहर की ओर खींचना। एक्सटेंशन का मतलब क्या है? बाहर की ओर खींचना। तो अपन बात करें कि एक्सटेंशन एजुकेशन क्या है। एक्सटेंशन एजुकेशन एक नॉन फॉर्मल एजुकेशन है जिसके अंदर क्या करते हैं कि जैसे अपने ग्रामीण लोगों को उपदेश देकर या उनको कुछ बताकर उनके जीवन में बेहतर बनाने के लिए जो एजुकेशन दी जाती है उसी को अपन एक्सटेंशन एजुकेशन कहते हैं। यानी एक्सटेंशन एजुकेशन वो एजुकेशन है जो ग्रामीण लोगों को उपदेश देके उनको प्रदान की जाती है, उपदेश देके या बता के उनका लाइफ साइकिल को चेंज किया जाता है, या उनके जो एग्रीकल्चर जो मतलब एक्टिविटी करते हैं उनको प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए जो उपदेश देकर जो बोलकर जो शिक्षा दी जाती है नॉन फॉर्मल, वो कौन सी होती है? एक्सटेंशन एजुकेशन। इसमें वो शिक्षा शामिल नहीं होती या वो एजुकेशन शामिल नहीं होती जो कॉलेजों और स्कूलों में दी जाती है ना। तो एक्सटेंशन एजुकेशन क्या है भाई? एक्सटेंशन एजुकेशन दो वर्डों से मिलकर बना है, एक्स और टेंशन। एक्स का मतलब होता है आउट और टेंशन का मतलब होता है स्ट्रेचिंग, यानी बाहर की ओर खींचना, मतलब एजुकेशन को फैलाना। इसमें क्या है कि स्कूल व कॉलेजों से बाहर दी जाने वाली जो एजुकेशन होती है, जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन होती है, जिसमें ग्रामीण लोगों को उपदेश देकर उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए जो एजुकेशन दी जाती है वही क्या है? एक्सटेंशन एजुकेशन। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। क्वेश्चन है कि एक्सटेंशन एजुकेशन क्या है? कि ग्रामीण लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए उनको जो उपदेश देके जो शिक्षा दी जाती है, जो उनकी मतलब जो डेली लाइफ होती है उनको बढ़िया बनाने के लिए जो उपदेश दिए जाते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं अपन? एक्सटेंशन एजुकेशन। नेक्स्ट है कि द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइड नॉलेज टू रूरल पीपल, यानी ये एक प्रोसेस है प्रोवाइड करवाने की नॉलेज रूरल पीपल्स में, है ना। इसमें बाध्य नहीं मतलब उनको बाध्य नहीं किया जा सकता कि तुम एजुकेशन लो। जैसे अपन स्कूल में जाते हैं तो स्कूल में क्या होता है? फिक्स सिलेबस होता है, अपने को फिक्स टाइम पे जाना पड़ता है, लेकिन ऐसा इसमें नहीं है। वो होती है फॉर्मल, वो अपन बाद में पढ़ेंगे एजुकेशन के टाइप। इसमें नॉन फॉर्मल जो अपनी इच्छा के अनुसार अपन एजुकेशन ले भी सकते हैं और नहीं भी ले सकते हैं। नेक्स्ट देखो, ये क्यों करते हैं भाई? टू इम्प्रूव प्रैक्टिस। किस किस में मतलब इम्प्रूव करने के लिए अपन एक्सटेंशन एजुकेशन देते हैं। मैनर, उनके तरीके में। डिसीजन मेकिंग, कि किसान कैसे डिसीजन ले, फार्मर्स कैसे डिसीजन ले। उसका इकोनॉमिक स्टेटस, मतलब वो ज्यादा एक तरह से प्रोडक्शन करें। सोशल स्टेटस, डेवलपमेंट ऑफ रूरल पीपल्स, इन सब के लिए अपन एक्सटेंशन एजुकेशन देते हैं लोगों को। नेक्स्ट देखो, एजुकेशन क्या है? अपन बात करते हैं एक्सटेंशन एजुकेशन। तो एजुकेशन क्या है? एजुकेशन क्या है? एजुकेशन एक लर्निंग प्रोसेस है ऑफ नॉलेज, स्किल एंड वैल्यू एंड हैबिट्स। यानी एजुकेशन शिक्षा एक लर्निंग प्रोसेस है। क्या लर्निंग करने की? नॉलेज गेन करने की, स्किल, वैल्यू और हैबिट्स। इसी को क्या बोलेंगे अपन? एजुकेशन या शिक्षा। अब अपन बात करें कि एजुकेशन के अंदर क्या क्या शामिल होगी, क्या क्या इंक्लूड होगी। तो टीचिंग, इसके अलावा ट्रेनिंग और डिसीजन। जो अपन डिस्कशन करते हैं वो एजुकेशन के अंदर आता है। जो ट्रेनिंग करते हैं अपन, रिसर्च करते हैं, वो एजुकेशन के अंदर, और जो टीचिंग करते हैं वो एजुकेशन के अंदर। तो तीन पॉइंट किसके अंदर आते हैं? अपने एजुकेशन के अंदर शामिल किए जाते हैं। एजुकेशन क्या है? द लर्निंग प्रोसेस ऑफ नॉलेज, स्किल, वैल्यू एंड हैबिट्स। इसी को क्या बोलेंगे अपन? एजुकेशन। और जो फादर है अपने एक्सटेंशन एजुकेशन के, जो इंडिया के फादर है, वो कौन है? डॉक्टर के.एन. सिंह। तो अपन एक बार रिपीट कर लेते हैं। एक्सटेंशन एजुकेशन, विस्तार शिक्षा, मतलब इसमें क्या होगा? एक्स और टेंशन दो वर्डों से मिलकर बना है। एक्स का आउट और टेंशन का मतलब स्ट्रेचिंग, यानी एक जो एजुकेशन है इसका फैलाव करना। ये स्कूल और कॉलेजों में जो शिक्षा दी जाती है उसके बाहर की शिक्षा है, मतलब स्कूल और कॉलेजों में नहीं दी जाती है। ये कहां पर दी जाती है? जो ग्रामीण लोगों को उपदेश देकर, एक तरह से स्पीच देकर उनके जो जीवन को बेहतर बनाने के लिए जो एजुकेशन दी जाती है वो कौन सी है? एक्सटेंशन एजुकेशन। और जो इसमें किस किस में इंप्रूव होता है?
तो मैनर, डिसीजन, इकोनॉमिक स्टेज, सोशल स्टेटस, डेवलपमेंट, रूरल पीपल्स का जो डेवलपमेंट होता है इसमें। जो एजुकेशन क्या है, एजुकेशन की डेफिनेशन द लर्निंग प्रोसेस ऑफ नॉलेज, स्किल, वैल्यू एंड हैबिट्स। मतलब अपन लर्निंग प्रोसेस, ये लर्निंग प्रोसेस है नॉलेज की, स्किल की, वैल्यू की और हैबिट्स की। और फादर कौन है भाई एक्सटेंशन एजुकेशन के? डॉक्टर के.एन. सिंह। इसके बाद दूसरा अपन इसके नेक्स्ट टॉपिक देखो। अब अपन देखते हैं, एजुकेशन देख लिया था अपन ने कि एजुकेशन क्या है, एक लर्निंग प्रोसेस थी जिसके अंदर अपन क्या क्या सीख रहे थे, नॉलेज, स्किल्स। अब अपन देखते हैं एजुकेशन के टाइप। एजुकेशन भी 3 प्रकार की होती है, 3 टाइप्स की, फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन। फर्स्ट अपन बात करते हैं फॉर्मल एजुकेशन की, कि फॉर्मल एजुकेशन या औपचारिक शिक्षा क्या है। तो वो शिक्षा जो स्कूल और कॉलेजों में दी जाती है वो कौन सी शिक्षा होती है? फॉर्मल एजुकेशन। तो इसको डिफाइन करते हैं कि वो शिक्षा जो स्कूल और कॉलेजों में दी जाती है जिसका फिक्स सिलेबस होता है, फिक्स टाइम टेबल होता है, फिक्स इसकी एग्जाम डेट होती है ना, तो वो शिक्षा कौन सी होती है, वो एजुकेशन कौन सी होती है? फॉर्मल एजुकेशन। तो अपन क्या बात करें कि ये कहां पर दी जाती है भाई? स्कूल एंड कॉलेज के अंदर दी जाती है। यानी वो शिक्षा जो स्कूल एंड कॉलेजों के अंदर दी जाती है जिसका जो फिक्स टाइम पीरियड होता है, जो टाइम होता है वो फिक्स होता है। इसके अलावा इसका सिलेबस, जो इसका सिलेबस होता है वो भी फिक्स होता है। इसके अलावा इसमें स्ट्रिक्ट रूल होते हैं, रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं। इसके अलावा इसमें पनिशमेंट भी दी जाती है। यानी वो एजुकेशन कौन सी होती है? फॉर्मल एजुकेशन होती है। इसमें जो अपने एक तरह से जो एग्जाम का टाइम होता है वो फिक्स होता है, फिक्स सिलेबस। ऐसे तो नहीं है कि आप जैसे 10th क्लास में पढ़ रहे हो तो कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन आ जाएंगे या अपने को पता ही नहीं कि क्या आएगा, क्योंकि उसके अंदर पहले से प्री प्लानिंग जो होती रहती है, इसमें प्री प्लानिंग रहती है। और जो इनफॉर्मल और जो नॉन फॉर्मल होते हैं इनमें प्री प्लानिंग नहीं होती है पहले। तो इसमें सारा क्या होता है कि पहले से शेड्यूल तय होता है कि ये अपने को इतने दिन में ये सिलेबस अपने को कवर करना है, तो होती है फॉर्मल एजुकेशन। तो इसको डिफाइन कैसे करोगे कि स्कूल और जो कॉलेजों में जो शिक्षा दी जाती है जो फिक्स टाइम बाउंडेड होती है, जिसका फिक्स सिलेबस होता है ना, वो कौन सी होती है भाई? फॉर्मल एजुकेशन। अब अपन बात करते हैं इनफॉर्मल एजुकेशन। इनफॉर्मल एजुकेशन क्या होती है भाई? अपन जो दैनिक जो अपनी डेली हैबिट है उनसे जो भी सीखते हैं वो कौन सा है? इनफॉर्मल। यानी जो अपने डेली हैबिट से जो सीखते हैं। डेली हैबिट से कैसे? जैसे अपने चल रहे हैं, चलते चलते कोई एक पत्थर आया, पत्थर से टकरा के अपन गिर गए, तो अपने को एजुकेशन मिली। क्या एजुकेशन मिली? कि देख के चलना चाहिए। तो वो कौन सी है भाई? इनफॉर्मल एजुकेशन। यानी जो अपनी डेली जो लाइफ हैबिट है इससे जो भी अपन सीखते हैं उसको बोलते हैं इनफॉर्मल एजुकेशन। आ गया फॉर्मल एजुकेशन और इनफॉर्मल एजुकेशन। इनफॉर्मल एजुकेशन में कोई भी टाइम पीरियड फिक्स नहीं होता भाई, स्कूल और कॉलेजों में नहीं दी जाती है। ये अपने किससे सीख रहे हैं? डेली लाइफ से, है ना। इसका टाइम फिक्स नहीं होता भाई, कभी भी मिल सकती है भाई। शाम को अंधेरे में चल रहे थे, ऐसे थोड़ी अंधेरे में शिक्षा नहीं मिलेगी। अंधेरे में चल रहे थे, एक बार मतलब कुछ पढ़ा था उससे टकराए तो शिक्षा मिलेगी, देख के चलो, है ना। इसका सिलेबस फिक्स नहीं होता भाई। ऐसे थोड़ी होता है कि इंग्लिश सीखोगे, है ना। किधर से चल रहे हो, किसी से आपने लड़ाई झगड़ा कर लिया तो किसी ने कूट दिया, पीट दिया, तो उससे भी एजुकेशन मिला कि अपने को लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, है ना। तो वो कौन सी एजुकेशन है भाई? इनफॉर्मल एजुकेशन। कि अपन जो भी डेली लाइफ हैबिट से जो भी अपन सीखते हैं वो इनफॉर्मल एजुकेशन के अंदर होती है। इसका ना कोई फिक्स सिलेबस होता है, ना ये स्कूल और कॉलेजों के अंदर दी जाती है, ना इसका कोई टाइम पीरियड होता है, ना इसकी कोई एग्जाम होती है, और ये कभी भी सीखी जा सकती है। इसके अलावा फिर अपन बात करते हैं नॉन फॉर्मल, है ना। ये भी इनफॉर्मल से मिलती जुलती है, इसका भी कोई सिलेबस फिक्स नहीं होता है। इनफॉर्मल एजुकेशन में नॉन फॉर्मल एजुकेशन में क्या है, इसमें ग्रुप ऑफ जो फार्मर्स या ग्रुप ऑफ जो एक तरह से अपन बात करें पीपल्स में, ये जैसे डिस्कशन के थ्रू दी जाती है। जैसे मान लो कि 10-15 आदमी इकट्ठे हो गए और वो किसी जैसे वर्मी कंपोस्ट की यूनिट के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो जो इंफॉर्मेशन दी जाती है वो कौन सी होती है? नॉन फॉर्मल। जो अपने एक्सटेंशन एजुकेशन जो आती है, एक्सटेंशन एजुकेशन नॉन फॉर्मल एजुकेशन का ही पार्ट है ना। कि नॉन फॉर्मल अपन एक्सटेंशन एजुकेशन के बारे में क्या है, ये भी नॉन फॉर्मल है ना। इसमें किसी को मतलब एक तरह से ये पाबंदित नहीं कर सकते कि तुम इसको एजुकेशन लो ही। अपने जैसे कि तो अपन एजुकेशन लेंगे, जैसे अपने कहीं मेला लगा है, अपने जैसेंगे तो वहां पर जाएंगे, अपने नहीं जैसे तो नहीं जाएंगे। तो ये क्या है? इनफॉर्मल।
सॉरी नॉन फॉर्मल एजुकेशन। तो एक्सटेंशन एजुकेशन भी कौन सी एजुकेशन है? नॉन फॉर्मल, यानी इसमें कोई फिक्स सिलेबस नहीं है भाई, कोई ये टाइम बाउंडेड भी नहीं है। इसके अलावा इसमें ऐसे नहीं कि प्रतिबंधित नहीं किया जाता कि तुम्हारे को इतनी बजे स्कूल आना है, क्योंकि स्कूल थोड़ी जा रहे हैं अपन, कोई सीखने जा रहे हैं कहीं पर, मान लो एग्जीबिशन लगाए कुछ, तो अपने अकॉर्डिंग जाएंगे, अपने को नहीं मर्जी नहीं है तो नहीं जाएंगे। इसमें कोई पनिशमेंट भी नहीं दी जाती, तो वो कौन सी एजुकेशन है? नॉन फॉर्मल एजुकेशन। आ गया भाई। फॉर्मल एजुकेशन फिक्स सिलेबस होता है, टाइम बाउंडेड होती है। स्कूल और कॉलेजों में दी जाने वाली एजुकेशन फॉर्मल एजुकेशन होती है। इसका जो सिलेबस होता है वो एक पहले से प्री प्लानिंग फिक्स होता है। जो कोर्स अपन सिलेबस करवाते हैं उसके टाइम बाउंडेड होता है। इसमें क्या होता है, पनिशमेंट का भी रूल होता है, पनिशमेंट भी दी जाती है। लेकिन इनफॉर्मल में कोई इसमें प्री प्लानिंग नहीं होती है। अपनी डेली लाइफ हैबिट से जो भी अपन सीखते हैं वो इनफॉर्मल एजुकेशन के अंदर आता है ना। और स्कूलों और कॉलेजों में नहीं दी जाती है शिक्षा, ये अपनी डेली लाइफ से, जैसे मैंने अभी एग्जांपल देके बताया वैसे अपन समझ सकते हैं। नेक्स्ट है नॉन फॉर्मल। नॉन फॉर्मल में क्या होगा भाई, ये इनफॉर्मल की तरह ही है। इसमें क्या होगा कि इसमें अपन कोई जैसे एग्जीबिशन लगता है, मतलब कुछ प्रदर्शन का कुछ लग रहा है, अपन जा रहे हैं वहां पर कुछ सीख रहे हैं, तो वो नॉन फॉर्मल एजुकेशन है। लेकिन इसमें ये फिक्स नहीं कि अपन जाए वहां पे एजुकेशन ले, यानी इसमें कोई प्रतिबंधित नहीं होता, अपने इच्छा अनुसार अपन एजुकेशन, अपने को जो एजुकेशन चाहिए वो ले सकते हैं, है ना। ये स्कूल और कॉलेजों में नहीं मिलती है, अपने को एक प्रैक्टिकल वर्क से मिलती है। नेक्स्ट बात करें अपन, एजुकेशन के तीनों टाइप हो गए, डेफिनेशन आप लिख दोगे। अब देखो अपन बात करते हैं, जो अपन ने एजुकेशन के टाइप देखे थे इनको एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं। तो देखो फर्स्ट फॉर्मल एजुकेशन अपन ने बोला था कि स्कूल और कॉलेजों में दी जाने वाली एजुकेशन है, जिसका पर्टिकुलर टाइम होता है, फिक्स ही सिलेबस होता है, रूल एंड रेगुलेशन इसमें फॉलो होते हैं भाई। स्कूल वाली एजुकेशन में प्री प्लानिंग प्रोसेस होती है, एग्जाम सिलेबस कब कंप्लीट करवाना है, सारी प्री प्लानिंग होती है। टाइम बाउंडेड प्रोसेस होती है, नहीं टाइम फिक्स होता है, इसके अंदर स्ट्रिक्ट रूल फॉलो होते हैं। नेक्स्ट देखिए अपन इनफॉर्मल एजुकेशन। तो इनफॉर्मल एजुकेशन अपन ने बोले थे कि जो भी डेली लाइफ की एक्टिविटीज जो भी अपन सीखते हैं वही इनफॉर्मल एजुकेशन है, जो एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग सीखते हैं। एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग कैसे सीखते हैं भाई अपन, कि जैसे अपन कहीं पर देखे होंगे कि जैसे कि जहां पर ज्यादा हिंदी बोलने वाले लोग हैं वहां पर उनके बच्चे भी हिंदी बोलते हैं, क्योंकि वो देख के ही तो सीखते हैं। तो वही एजुकेशन कौन सी, इनफॉर्मल एजुकेशन। अपन ने क्या बोला कि डेली लाइफ हैबिट से जो अपन सीखते हैं, डेली एक्टिविटी से जो भी अपन सीखते हैं, इनफॉर्मल एजुकेशन है ना। लॉन्ग लाइफ प्रोसेस होती है भाई, इसमें कोई डेट एज की डिटरमिनेंट है, जैसे इसमें कि अपन बात करें कि जो जेट का बंदा जो जेट की एग्जाम देगा वो 25 से नीचे वाला ही देगा, 25 के बाद वाला नहीं देगा, है ना। तो इसके अंदर ऐसा थोड़ी है भाई, कभी भी सीखता है। जैसे कि मान लो कि उसकी उम्र 75 हो गई और फिर भी वो पढ़ गया, कैसे भी मान लो, तो भी उसने कुछ सीखा, है ना। मतलब तो इसके डेली लाइफ हैबिट से जो भी सीखते हैं वो इनफॉर्मल एजुकेशन के अंदर आता है। लॉन्ग लाइफ प्रोसेस होती है, पूरी लाइफ टाइम ये चलती रहती है। नो टाइम, इसमें टाइम बाउंडेड नहीं होता, ना एज बाउंडेड होती है, ना सिलेबस फिक्स होता है, और प्री प्लानिंग भी नहीं होता। ऐसा थोड़ी होता है भाई आज अपने को ये सीखना है ना, कुछ भी सीख सकते हैं डेली लाइफ से। नेक्स्ट अपन बात करें स्पॉन्टेनियस होता है भाई, अचानक होती है ये। नेक्स्ट देखो अपन बात करें नॉन फॉर्मल एजुकेशन। ये भी देखो नॉन फॉर्मल एजुकेशन भी स्कूल और कॉलेजों में नहीं दी जाती। ये एक तरह से अपन बात करते हैं जो एक्सटेंशन एजुकेशन होती है वो इसी में आती है, नॉन फॉर्मल एजुकेशन में। इसमें क्या किया जाता है कि लोगों को स्पीच देके, उनको भाषण देके उनके जीवन को बेहतर बनाया जाता है, उसी को बोलते हैं अपन नॉन फॉर्मल एजुकेशन। तो इसमें क्या करता है कि नो एनी रूल एंड रेगुलेशन और नो एज बाउंडेड, इसमें भी कोई रूल एंड रेगुलेशन नहीं होते नॉन फॉर्मल एजुकेशन में, ना इसमें एज डिटर्मिनेशन होता है कि इतने एज के इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, है ना। ये नहीं होता, कभी भी कोई भी एज में इसमें अपन सीख सकते हैं। लर्निंग अकॉर्डिंग टू नीड, अपनी आवश्यकता के अनुसार सीखते हैं। कैसे सीखते हैं नॉन फॉर्मल एजुकेशन में, जैसे कि अपने को कोई मान लो वर्मी कंपोस्ट की यूनिट के बारे में जानना है तो उसके अकॉर्डिंग अपने को वर्मी कंपोस्ट के बारे में जानना होगा, तो वो कौन सी एजुकेशन हो गई, नॉन फॉर्मल एजुकेशन। नेक्स्ट देखो सिस्टेमेटिक अरेंजमेंट होता है भाई, वो अपने तरीके से सिस्टेमेटिक अरेंजमेंट से तो सिखा देंगे। तो इसमें क्या होगा, सिस्टेमेटिक अरेंजमेंट होगा, जबकि इसमें नहीं होगा भाई, इनफॉर्मल में नहीं होगा ना।
नेक्स्ट है होमोजीनियस ग्रुप होंगे भाई। होमोजीनियस यानी सेम, यानी अपने को यूनिट है, जैसे एक वर्मी कंपोस्ट की है ना, एक मान लो ब्लू ग्रीन एलगी की है, तो 10 लोगों को वर्मी कंपोस्ट के बारे में जानना है, 10 लोगों को बीजीए के बारे में जानना है, ब्लू ग्रीन एलगी के बारे में जानना है, तो 2 ग्रुप बन जाएंगे। तो होमोजीनियस ग्रुप इसके अंदर मतलब एक तरह से बनते हैं या पार्टिसिपेट करते हैं। आज का लेक्चर अपना यहीं तक। अपन ने आज पढ़ा था कि एक्सटेंशन एजुकेशन क्या होता है, एजुकेशन क्या होता है, एजुकेशन के टाइप। अब अगर नेक्स्ट चैप्टर में अपन बात करेंगे सोशियोलॉजी और रूरल सोशियोलॉजी की।